हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे राइस ट्यूब से परफोरेशन का बेसिकली कंप्लेंट रही। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट 28 फरवरी को दिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल तेलंगाना का केस था। अपोलो हॉस्पिटल वलसी नागाराव एंड अदर्स। कंप्लेनेंट ने क्या कहा कि 1997 में मेरे थ्रोट के पेन हुआ। ओपोनेंट वन ने उन्होंने डायग्नोज किया थ्रोट कैंसर का, और सर्जरी जो थी वो अपोलो हॉस्पिटल में हुई। 2006 में ओपोनेंट टू जो है उसके हॉस्पिटल में स्टमक एक के साथ कंप्लेनेंट पहुंचे। वहां पे उन्होंने राइस ट्यूब डाली, जो गलत डाल दी। उन्होंने लंग्स में डाल दी, स्टमक में नहीं डाली। उन्होंने राइस ट्यूब डालने के बाद प्रॉपर चेक नहीं किया और हमें घर भेज दिया। जब घर पे गए तो जो राइस ट्यूब से हमने फीडिंग दी वो बेसिकली लंग्स में चली गई, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हुई। और बाद में उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण हम अगले दिन दोबारा अस्पताल में गए। लगातार सीक्वेंसेस ऑफ सर्जरी हुई, जिसमें ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला की सर्जरी हुई। बाद में उन्होंने फीडिंग के लिए भी की। हिमेटोमा बना नेक में, अब्डोमन में भी वुंड डाइसेंस हुआ, और इनकी इस तरीके से कई सर्जरियां हुई। इन्होंने कंपनसेशन के लिए फाइल कर दिया और कंपनसेशन डिमांड की 8 लाख रुपीस। कंप्लेनेंट मेन जो था वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एक्सपायर्ड हो गया। तो बाद में जो उसके हियरर थे उन्होंने इस केस को प्रोसीड किया। डिफेंस में जो डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट 97 में हमारे पास स्टेज 4 हाइपोफेरिंग्स कैंसर के साथ आया, जो बहुत ही एडवांस स्टेज थी। हमने उसको ट्रीट किया और जिसके कारण वो बच गया। हमने इसको रेगुलर बैलून डायलिटेशन का एडवाइस दिया ताकि स्टिक्चर ना बने, जिसको पेशेंट ने फॉलो नहीं किया और ये रेगुलर नहीं आया। जब 9 साल बाद ये 2006 में हमारे पास आया तो स्टिक्चर इतना ज़्यादा टाइट हो चुका था। हमने अटेम्प्ट किया डायलिटेशन करने का और उसके कारण परफोरेशन हुई, जो ऑलरेडी एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है। और जब कॉम्प्लिकेशन हुई तब हमने मल्टीपल सर्जरीज की उन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए। अल्टीमेटली हमने पेशेंट को ठीक करके घर भेजा, और जो ये कॉम्प्लिकेशन हुई है वो पेशेंट के कारण हुई है, ना कि डॉक्टर्स के कारण। तो यहाँ पे टोटली नेग्लिजेंस पेशेंट की है, डॉक्टर्स की नहीं है। इनिशियली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि जो टेस्टिमनी एक्सपर्ट एविडेंस कंप्लेनेंट ने प्रोड्यूस किया है, कंप्लेनेंट के एक रिश्तेदार डॉक्टर थे, तो साथ में उन्होंने एक जो एक्सपर्ट एविडेंस दूसरे डॉक्टर का डाला है, उसमें उन्होंने ये डाला था कि अगर राइस ट्यूब की पोजीशन कंफर्म की जाती, चाहे ऑस्कल्टेशन से या एक्सरे से, तो शायद ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन सारी हुई है ये शायद राइस ट्यूब चेक करने के कारण नहीं हुई। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया कि आपने डायलिटेशन किया या आपने राइस ट्यूब डाली और आपने पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर दिया। अगर आप नेक्स्ट डे पेशेंट आ रहा है कॉम्प्लिकेशन के साथ और आगे बहुत सारी सर्जरीज हुई, तो जो ये प्री मैच्योर डिस्चार्ज किया गया है उसके कारण ही एडमिशन हुआ है नेक्स्ट डे, तो कहीं ना कहीं यहाँ नेग्लिजेंस हो सकती है। और इन्होंने नेग्लिजेंट करार करते हुए 5 लाख रुपए कंपनसेशन के दे दिए। एग्रीव्ड होके हॉस्पिटल स्टेट कमीशन में गया और उन्होंने प्ली डाली कि हॉस्पिटल लायबल नहीं है, क्योंकि सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, सब कुछ था। तो जब ये प्ली स्टेट कमीशन में गई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटल की लाइबिलिटीज सभी डॉक्टर्स और सभी डिपार्टमेंट की रहती है। तो यह कहना कि हॉस्पिटल लायबल है, गलत है। हाँ, स्टेट कमीशन ने यह ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, ऑलरेडी स्टेज 4 कैंसर था, और ठीक है एक नॉन फैक्टर था कि जिसके कारण ये परफोरेशन हुई है, बट टर्मिनल स्टेज होने के कारण, स्टेज 4 कैंसर होने के कारण जो कंपनसेशन है इन्होंने वो रिड्यूस करके 3 लाख रुपीस कर दी। और इन्होंने डॉक्टर और इंश्योरेंस के अगेंस्ट कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा हॉस्पिटल जो है वो कंपनसेशन दे 3 लाख रुपीस। एग्रीव्ड होके हॉस्पिटल नेशनल कमीशन में गया और वहां पे अपील का जो कारण इन्होंने रखा कि ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट के साथ हुई, और पेशेंट भी कॉम्प्लिकेशन जब हुई है हमने उसको टाइमली डायग्नोज किया और कॉम्प्लिकेशन को प्रॉपरली मैनेज किया, तो भी कंपनसेशन अवार्ड की गई है, जो गलत है। नेशनल कमीशन ने जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ठीक है कॉम्प्लिकेशन डायलिटेशन क्योंकि पेशेंट ने टाइमली नहीं कराई इसलिए हुई, तो कहीं ना कहीं पेशेंट यहाँ नेग्लिजेंट है। लेकिन
जैसे ही आपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया सेम डे, अगर आप सेम डे डिस्चार्ज नहीं करते और कॉम्प्लिकेशन को टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी इस पेशेंट को हुई है। और एक्सपर्ट एविडेंस ऑलरेडी राइज ट्यूब इंसर्शन के अगेंस्ट है, तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि स्टेट कमीशन का डिसीजन एकदम सही है और उसी को इन्होंने 3 लाख रुपीस को आगे अवार्ड रखने के लिए वो कर दिया और सारे केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो ऐसे में डिस्चार्ज करने की जल्दी ना करें। हाँ, आपने कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई कर ली है, आपको लग रहा है कि आप वो कॉम्प्लिकेशन मैनेज नहीं कर सकते, आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज एट होम या डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, ये टर्म्स के साथ अगर आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आप कोर्ट में नेग्लिजेंट हो सकते हैं। हमेशा कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्टेप्स जरूर परफॉर्म करें। जैसे कि इस केस में राइस ट्यूब डाली गई, राइस ट्यूब के बाद अगर आप एक्सरे ले लेते हो या आप क्लिनिकली उसको कंफर्म कर लेते हो ऑस्कल्टेशन से, तो ये स्टैंडर्ड स्टेप्स है जो परफॉर्म होने चाहिए। इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे फाइल में, दैट मीन्स आपने करने के बाद भी इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। कोर्ट में जस्ट आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही आपको बचा सकती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी डॉक्टर या उनकी फैमिली को ट्रीट कर रहे हो तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे जोर पूरा दें। हर चीज़ को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जरूर करें, उसको कभी भी आने जाने में या इग्नोरेंस में ना लें, क्योंकि मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स होती हैं वो डॉक्टर फैमिली में ज़्यादातर होती हैं। तो ऐसे में अगर आपके कागज पूरे नहीं हैं तो आपके नेग्लिजेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स से आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।